जय श्री राम। हम मानते हैं, ये मानव समाज मानता है कि असुर बुरे होते हैं और देवता हमेशा अच्छे होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ असुर भी ऐसे थे जो कि जिन्होंने मानव समाज के कल्याण के लिए ऐसे ऐसे बलिदान दिए जिनको हम बता नहीं सकते। जैसे राजा बलि थे, और उन्हीं के साथ साथ एक और नाम आता है जिनका नाम है गयासुर। गयासुर एक ऐसे असुर थे जो कि बहुत बड़ा शरीर था उनका और बहुत ज़्यादा बलवान थे, लेकिन उनकी खासियत थी कि वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान विष्णु के लिए बहुत कठोर तपस्या की, और भगवान जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने भगवान से ये वर मांगा कि आप मेरे शरीर में निवास करें, और यदि कोई मेरा दर्शन भी कर ले या फिर मेरे संपर्क में आ जाए या मुझे यदि स्पर्श भी कर ले तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। भगवान प्रसन्न थे, भगवान ने ये वरदान दे दिया। जब ये वरदान मिला तो उसके बाद जब गयासुर था, वो उसके संपर्क में जो भी आता था वो स्वर्ग का अधिकारी बन जाता था। ऐसा देख करके स्वर्ग में लोगों का जाना शुरू हो गया और बहुत ज़्यादा लोग स्वर्ग ही जाने लगे। ऐसे में धर्मराज भी चिंतित हुए और देवता भी चिंतित हुए कि सभी लोग जिन्होंने पुण्य कर्म ना भी किए हों वो भी स्वर्ग जाने लगे। अब ऐसे में सबने मिलकर के योजना बनाई और सबने भगवान ब्रह्मा जी से कहा कि जा करके इनसे मांगा जाए कि ये एक स्थान पर स्थिर हो जाएं। तो फिर यज्ञ के लिए उनको कहा गया कि यज्ञ के लिए आप एक स्थान पर स्थिर हो जाएं, क्योंकि आपके शरीर के ऊपर यज्ञ करना है। तो वो एक स्थान पर 5 कोस के स्थान पर, जिसको हम बिहार में गया जी के नाम से जानते हैं, उस गया में वहाँ जा कर के वो स्थिर हो गए, उनका शरीर स्थिर हो गया। और भगवान विष्णु से कहा गया कि इनके ऊपर यहाँ पर पैर रख करके इन्हें स्थिर कर दिया जाए। तो जब वो अपने स्थान पर स्थिर हो गए, वहाँ पर यज्ञ हुआ, लेकिन वो जो भूमि थी वो पुण्य भूमि बन गई। ऐसा होने पर भगवान विष्णु फिर आए और उन पर बहुत प्रसन्न हुए, उनके बलिदान के लिए बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपना शरीर एक स्थान पर छोड़ दिया, अपने स्थान पर ही उसको वहीं पर रख दिया और उसको फिर आगे नहीं बढ़ाया। तो फिर भगवान विष्णु ने फिर से कहा कि अब मांगो, आप मुझसे क्या मांगते हैं। तो भगवान विष्णु से गयासुर ने कहा कि आप एक शिला के रूप में मेरे शरीर को एक जगह पर स्थापित कर दीजिए, और उस शिला में अप्रत्यक्ष रूप से आप समस्त देवता यहीं पर वास करें, और यहाँ पर कोई भी आए वो तर्पण करे, अर्पण करे अपने पितरों के लिए, तो उनको सीधे स्वर्ग का वास मिले। ऐसा आज भी मान्यता है कि जो गया जी चला जाता है या फिर गया जी जाकर के तर्पण करता है पितरों के निमित्त, तो वो पितरी जो होते हैं और वो जो लोग होते हैं जिनका श्राद्ध वहाँ किया जाता है, वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये ऐसी आज भी मानता है। तो धन्य है इस देश के असुर भी और इस देश के, इस समाज के देवता भी। जय श्री राम।